हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जातिवाद के तीसरे पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले पाठ में हम लोग जातिवाद के अर्थ, परिभाषा, विशेषता और राजनीति में इसका क्या प्रभाव है और जातिवाद का दुष्परिणाम क्या हुआ है और फिर इसका उपाय क्या है, इन सारी बातों को हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत जो है पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद की प्रक्रिया जो है पार्ट 3 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम जातिवाद के पॉजिटिव इम्पैक्ट और निगेटिव इम्पैक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि जातिवाद के सकारात्मक प्रभाव क्या है। तो जातिवाद ने राजनीति में सकारात्मक प्रभाव भी डाले हैं। भारतीय राजनीति में जातिवाद के कई प्रभाव जो है सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दिया है, जो निम्न प्रकार से है। पहला है, जाति एवं जातिवाद के संबंध ने लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है और दूर दूर रहने वाले भी जाति के लोग जातीय पंचायतों में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और विकसित संचार की तकनीकी के कारण एक दूसरे के जो है संपर्क को बनाए रखते हैं। इससे क्या होता है कि एक दूसरे की समस्याओं में सहायता करते हैं और शासन से अधिक फायदा लेने के लिए अपनी जाति में एकता को भी बनाए रखने का प्रयत्न करता है। दूसरा है कि जाति की राजनीति ने अधिक लोगों में राजनीतिक सक्रियता पैदा की है, क्योंकि जातिवाद जब से उभरा है तो हर एक जाति के लोग अपने अपने जातियों के अंतर्गत भी राजनीति में भी जो है भाग लेने का प्रयास कर रहा है और ले भी रहे हैं। तो जाति में अपना दबदबा एवं अपने हितों की रक्षा के लिए लोग राजनीति में सक्रिय होने लगे हैं और सामाजिक सेवा का कार्य भी करने लगे हैं। जातीय संगठनों में सक्रिय लोग राजनीति में भी सक्रिय हो जाते हैं। तीसरा है कि जातीय सक्रियता के कारण समाज में उन जातियों का महत्व भी बढ़ा है जो पहले से सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से शक्तिहीन एवं शक्तिविहीन थी। उन्हें जो है प्रजातंत्र में अपनी संख्या बल का फायदा मिलने लगा है। ऐसी जातियों में भी राजनीतिक जागरूकता आई जो शासन में उनकी सहभागिता को बढ़ाई है। आगे है कि जातिवाद के कारण सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन आया है, क्योंकि जो शुरुआत में क्या होता था कि छोटे कास्ट के जो लोग होते थे वो जो उनका रहन सहन था उसके लिए बड़े कास्ट को जो है अच्छा नहीं लगता था। जैसा कि हम लोग जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं, जानकारी है कि कैसे कैसे उनके साथ जो क्या हुआ। तो कमोबेश यही स्थिति सभी कास्ट के जो है ऊंचे और नीचे कास्ट के बीच में था। लेकिन जातिवाद के कारण क्या हुआ है कि उसे राजनीति में भी, सामाजिक यानी अन्य क्षेत्र में भाग लेने का जो मौका मिला है, तब क्या हुआ है धीरे धीरे कि हर एक जाति के लोग के जो है जातिवाद के लोग हैं उसे जो है सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया है और जाति की राजनीति ने समाज की संस्कृति को भी प्रभावित किया है और समाज की सभी जातियों के खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, आचार विचार में भी कई जातियां जो है उच्च जातियों का अनुसरण करने लगी है। इससे क्या होता है कि अन्य क्षेत्रों में समानता बढ़ी है, यानी कि अब ये जरूरी नहीं है कि कोई भी खान पान, रहन सहन, पहनावा और हवा जो है बड़े कास्ट ही करेंगे। अब जो है धीरे धीरे निम्न से निम्न जातियों के लोग भी उच्च जातियों का अनुसरण यानी अपने मन से, अपनी पसंद से खाना पीना, पहनना, पढ़ना लिखना, जो भी काम करना है सारे काम करते हैं। इससे क्या हुआ है कि समाज में सांस्कृतिक एकता की स्थापना हुई है। इस संबंध में रुडोल्फ के अनुसार उन्होंने जाति की राजनीति ने जातियों के पद सोपानीय संबंधों को तोड़ दिया है और
विभिन्न जातियों के सदस्यों में जो है समानता आई है। आगे है, जातिगत विभिन्नीकरण के चलते भारत में कोई भी धार्मिक समुदाय एकीकृत बहुसंख्यक समुदाय नहीं बन पाता है। इसीलिए जो है एशिया और अफ्रीका के बारे में जो है कहा जाता है कि वो जो नव स्वतंत्र देशों के उन लोगों के विपरीत जो है भारत में लोकतंत्र बहुसंख्यक तानाशाही का शिकार होने से बच गया है। अब आइए हम जानते हैं कि जातिवाद का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है क्या क्या पड़ा है, जातिवाद के कारण क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है समाज में, देश में और अन्य क्षेत्र में। इस संबंध में D.R. गाडगिल ने कहा है कि जाति का प्रभाव प्रजातंत्र के विकास में सहायक नहीं है। और फिर डॉक्टर आशीर्वादम ने कहा है कि भूतकाल में जाति के चाहे जो भी लाभ हो, लेकिन आज जो है प्रगति में बाधक सिद्ध हो रहा है। जातिवाद से समाज में तनाव, संघर्ष पैदा होता है, राष्ट्रीय हितों का नुकसान होता है, रूढ़िवादिता यानी परंपरावाद को बढ़ावा मिलता है। इससे क्या होता है कि जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध साबित हो रहा है और स्वतंत्रता के बाद जो जातिवाद का जो दायरा बढ़ा है और सभी दल इसका सहारा लेने लगे हैं, तो ये सब जो है जातिवाद के राजनीति पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। तो आइए हम पॉइंट के रूप में जानते हैं कि जातिवाद का क्या नकारात्मक प्रभाव समाज, राज्य और देश में पड़ा है। पहला है बंधुत्व एवं एकता की भावना को हानि पहुंचने लगी है और अपने अपने जातियों के हितों के संघर्ष के कारण वैमनस्यता पैदा होती है। समाज में तनाव एवं संघर्ष का वातावरण पैदा होता है, सामाजिक समरसता पर चोट पहुंचती है। इसका ताज़ा उदाहरण गुर्जर आंदोलन। इस संबंध में जो गुर्जर और मीना जाति के बीच जो तनाव हुआ था, इसका उदाहरण है। दूसरा है समाज के वातावरण में अमन, चैन एवं शांति की जगह संघर्ष एवं अशांति पैदा होती है। जातियां अपने हितों के लिए संघर्ष करते रहती है और कई बार सरकार भी इस प्रकार के निर्णय करने में देश एवं समाज में अशांति पैदा हो जाती है। इससे जो है सरकार के निर्णय में भी प्रॉब्लम होता है, यानी समस्या उत्पन्न हो जाता है। तीसरा है जाति के आधार पर चुनाव लड़ना एवं जातिगत आग्रह के आधार पर मतदान भी करना। इससे क्या हुआ है, जातिवाद का परिणाम ये जो है जातिवाद का ही परिणाम है, जो कि लोग अब काम के बल पर नहीं, लोग अब सामाजिक सेवा के बल पर नहीं बल्कि जाति के बल पर जो है चुनाव लड़ता है और मतदान करता है। तो जाति के आधार पर मतदान करने से क्या होता है कि योग्य व्यक्ति जो है वो चुनाव हार जाते हैं और बिना योग्य व्यक्ति जो है सत्ता में जो है ये काबिज हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि देश एवं समाज दोनों के लिए ये घातक होता है। देश का शासन अयोग्य लोगों के हाथ में जाने से देश का भला कभी भी नहीं हो सकता है और होता भी नहीं है। आगे है जातिवादी भावना के कारण नागरिकों की श्रद्धा एवं भक्ति में बट जाती है। यानी जातिवाद के कारण जो है लोग अनेक जातियां यानी कि समाज में जो जाति होते हैं लोग के प्रति नहीं बल्कि समुदाय के प्रति नहीं बल्कि अपनी जाति के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास होता है और देश के प्रति जो श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, वो कम हो जाता है। लोग राष्ट्रीय हितों के बजाय जातीय हितों को प्राथमिकता देने लग जाते हैं और ये प्रवृत्तियां देश की एकता, भाईचारे तथा विकास के लिए बाधा उत्पन्न करती है। आगे है जातिवाद के कारण से राजनीतिक दलों का भी निर्माण होने लगा है
और स्वस्थ लोकतंत्र के विकास के लिए राजनीतिक दलों का गठन आर्थिक एवं राजनीतिक विचारधारा पर होना चाहिए। जातिवाद भावना से क्या होता है कि सिद्धांत एवं विचार गौण हो जाता है। आगे है, जातिवाद सोच रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है, यानी वो परंपरावादी को बढ़ावा देता है, जिससे वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता है और आधुनिक दृष्टिकोण का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है जातिवाद के कारण। अब क्या है कि अल्पसंख्यक जाति के जो लोग हैं और अल्पसंख्यक जाति एवं समुदाय के लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ने लगती है। आगे, सरकारें जो है बड़ी एवं शक्तिशाली जातीय संगठनों के दबाव में हमेशा काम करती है। इससे क्या होता है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संपूर्ण समाज हित में निर्णय लेने के बजाय वो जातियों के प्रति जो है, जातियों के पक्ष में जो है हमेशा निर्णय लेती है। और कभी कभी क्या होता है कि जातीय संगठनों के आंदोलन या संघर्ष हिंसक भी रूप ले लेता है, तोड़फोड़ की जाती है। इससे क्या होता है कि राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, औद्योगिक विकास एवं व्यापार का भी नुकसान होता है और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया जाता है। आगे है, जातिवाद लोकतंत्रीय भावनाओं के विरुद्ध होता है। यह जो है समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व जैसे लोकतंत्रीय मूल्यों को नुकसान पहुंचाता है। समाज में फूट डाला जाता है, विखंडन होता है और संकीर्ण हितों को जो है प्रोत्साहित किया जाता है जातिवाद के कारण। आगे, वोट बैंक की राजनीति को भी जातिवाद के कारण बढ़ावा मिलता है। राजनीतिक दल जो है एवं नेताएं सब जो होते हैं, ये किसी जाति को अपना वोट बैंक बनाने हेतु उसकी उचित अनुचित सारे बातों को जो है वो मान लेते हैं, उसका समर्थन करते रहते हैं और उसे प्रोत्साहित भी करते हैं। जो होता क्या है कि राष्ट्रीय हितों के लिए ये घातक साबित हो जाता है और राष्ट्रीय हितों के बजाय जातीय हितों को इससे जो है अधिक महत्व दिया जाता है, तो ये नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अब आइए हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हम निष्कर्ष के रूप में हम क्या कर सकते हैं। तो हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि आधुनिक भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव कैंसर एवं एड्स जैसे भयंकर रोगों की तरह सर्वत्र फैल चुका है। अब इसका निदान करना संभव नहीं है। इसीलिए भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का मूल्यांकन करना अब और कठिन हो गया है। यह केवल व्यक्ति व्यक्ति के बीच खाई ही नहीं पैदा करती, बल्कि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा भी उत्पन्न कर रही है। आज राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा जातिगत हितों को विशेष महत्व दिया जा रहा है, जिसके कारण हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास का कहना है कि परंपरावादी जाति व्यवस्था ने प्रगतिशील और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को इस तरह से प्रभावित किया है कि ये राजनीतिक संस्थाएं अपने मूल रूप में कार्य करने में समर्थ नहीं रही है। इस संबंध में गाडगिल ने भी कहा है कि क्षेत्रीय दबावों से ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि वर्तमान काल में जातीय व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने में बाधक सिद्ध हो रही है। अतः जातिवाद देश, समाज और राजनीति के लिए बाधक है। लोकतंत्र व्यक्तियों को इकाई मानता है, ना कि किसी जाति समूह को। तो जाति और समूह के आतंक से मुक्त रखना ही लोकतंत्र का आग्रह है। तो इतना ही, और जातिवाद का संपूर्ण जो भी क्वेश्चन आएगा सारा जो है तीनों पार्ट में जो है समाहित हो गया है और इसको तीनों पार्ट को पढ़ने से एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा।